तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज फिर से हम राजगीर में हैं और राजगीर में उदयगिरी पर्वत के बगल में श्री कृष्ण जी का जो पहिए का जो रथ का पहिया उसका जो निशान है और वहाँ पे जो युद्ध हुआ था जरासंध और भीम के बीच में, वो पूरा विस्तार तरीका से वहाँ पे मैंने है। और उनके जो भी युद्ध चला था, पैर का निशान, रथ का निशान, हर चीज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं रथ चक्र चिन्ह एवं शंख लिपि। और शंख लिपि भी वहाँ पे लिखा गया है। कहा जाता है कि उस लिपि को यदि आप पढ़ लेंगे तो जैसे भीम या जैसे जरासंध जी बलवान थे वैसे आप भी हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए आपको हम इसको अंदर दिखाते हैं। लगता है कि इधर बगल में भी श्री कृष्ण जी का उधर मैंने ये प्रतिमा बनाया गया है ताकि इससे जज किया देखा जा सके कि वास्तव में यही चीज है। तो चलिए हम अंदर आते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, आपको ये जो लंबा दूर तक जो दिख रहा होगा यही है जो भगवान श्री कृष्ण जी का जो रथ का जो पहिया था, वो यही जो आप लोग को जो दो ट्रैक में दिख रहा होगा ना, ये है वही निशानी। सोच लीजिए उस जमाने में कितना माने वजन, कितना भारी रथ हुआ करता होगा कि पहाड़ में उस रथ का चिन्ह बन गया है। आजकल बड़ा बड़ा गाड़ी जो मट्टी में अपना चिन्ह नहीं छोड़ता है। और ये जो रास्ता आप लोग, ये जो आपको ट्रैक जो दिख रहा होगा, ये सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है। ये यहाँ से सोन भंडार तक और पीछे वलगंगा तक ये जाती है। और ये आप लोग जो देख रहे होंगे लंबा चौड़ा पूरा ये जो रास्ता है ये रथ का। चलिए हम आप लोग यहाँ उनका पैर का निशान, उनका सर का निशान, उनका घुटने का निशान, हर एक चीज आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग बन रही वीडियो के साथ, पूरा इंटरेस्टिंग एकदम है ये चीज। जो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ करते थे भगवान श्री कृष्ण या अब क्या हुआ करते थे जरासंध जी, तो चलिए उनका हम जीता जागता उदाहरण आप लोग के हर एक चीज से आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ये शायद पैर का निशानी है। और इधर आते हैं आगे, ये देखिए ये शंख लिपि है। ये दिख रहा होगा, ये शंख लिपि है। इसी लिपि को बारे में बोला जाता है। और शायद यहाँ पे देखिए शंख भी पड़ा हुआ है कुछ इस तरीका से। और इसी लिपि के बारे में बोला जाता है कि यदि आप इस लिपि को पढ़ लीजिएगा तो जरासंध जैसा बलवान हो जाइएगा। ये देखिए ये उनका पैर का निशान है, कितना बड़ा। देखिए आपको पूरा नाप के दिखाते हैं, पूरा एक हाथ इतना बड़ा उनका सिर्फ ये पैर का निशान है। और बगल में एक और है, और ये शायद उनका ये थाई का निशान है। ये और ये दिख रहा होगा, इस शायद उनका घुटना का निशान है सर, ये घुटना का निशान है। और हम आगे आते हैं इधर, तो जरासंध जी के बारे में। इधर जरासंध जी का ही पूरा चीज है, जो है घुटना का निशान या सर का निशान, सभी निशान कहीं है। और आइए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नजदीक से दिखाते हैं। ये देखिए ये घुटना का सर निशानी है ना, ये घुटना का निशानी है, एकदम साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। जरासंध जी का ये घुटना का निशानी है। सोच लीजिए उनका वजन कितना होगा कि उनका बस मात्र एक घुटना रखने से पर्वत में एक सुरंग जैसा, एक गड्ढा जैसा बन गया। और आगे आइए, और आगे हम आपको दिखाते हैं उनका थाई का भी निशान होगा। और यहाँ पे जो भीम थे उनका भी सर का निशान और उनका भी थाई का निशान आप लोग को दिखाते हैं। इधर ही शायद, इधर कहीं, यहाँ ये देखिए ये भीम जी का है, ये घुटने का निशानी है जो कि भीम जी का। और ये जो यहाँ पे आप जो स्लोप जो देख रहे हैं ना, ये उनको मैंने पकड़ के खींचा गया था ना, उस टाइम का ये स्लोप बना हुआ। अब सोच लीजिए उनका वजन कितना होगा कि बस उनको मात्र मैंने पकड़ के खींच जाने से पूरा पर्वत खियाकर एक रूप ले लिया है। आइए, और उनका सर का भी निशान दिखाते हैं, कितना बड़ा सर, थाई का ही निशानी कुछ कुछ का होगा। और ये देखिए, इसको थोड़ा सा नजदीक से दिखाइएगा। ये उनका भीम जी का ये सर का निशान है। यहाँ पे उनका ये सर था, वो शायद बजराया होगा, तभी से ये निशानी पड़ गया है। और हम आप लोग का पूरी अच्छी तरीक़ा से उस रथ का निशानी को दिखाएंगे जो पूरा लंबा तक दिखेगा। तो सोच लीजिए कि कितना वजन वो रथ होगा, या कितना वजन उस पर बैठे हुए जो भीम होंगे या श्री कृष्ण जी भी होंगे, कितना वजन होंगे कि पहाड़ में देखिए कितना, लगभग इतना चक्का अंदर धंस गया है। ये सोचने वाली बात है। और उधर ये जो उदयगिरी पर्वत है, इसी पे भगवान श्री कृष्ण जी छुप गए थे। और छुप के वहीं से भीम जो थे उनको वो सलाह देते थे
कि किस तरीक़े से युद्ध करना है। युद्ध काफ़ी दिनों तक चला, लगभग 26 दिन प्रॉपर चला था। 27वां दिन ही इसका माने परिणाम आया था। तो ये जो दिख रहा होगा ना, ये जहाँ युद्ध स्टार्ट हुआ था ये वहाँ तक जाता है, लगभग 4 किलोमीटर लंबा है ये जो दिख रहा होगा ट्रैक। हाँ, और भीम जी ये बताए थे उनको कि जब जरासंध जी और भीम जी एक दूसरे में जब मल्ल युद्ध कर रहे थे तो बार बार उनको माने इस तरीक़ा से बीच से फाड़ कर बिग दिया जाता था, फिर वो अचानक जुड़ जाते थे। तो ऊपर से वो एक टिगना लेकर उसके सहारे बताए थे कि एक इस साइड और एक इस साइड भी गए। तो वही फिर भीम जी थे, वही काम किए थे और करने के बाद तभी इस युद्ध का अंत हुआ था। और जरासंध जी जो थे वो वीर गति का प्राप्त हो गए थे युद्ध लड़ते लड़ते। तो यही वो जगह है जो पूरा युद्ध का साक्षात दर्शन दिलाता है। ये लगता है कि नहीं ये है और बहुत ही अच्छा है। ये सब दृश्य देखकर लगता है कि, और इसका शायद संरक्षण भी किया गया चारों तरफ से, ताकि ये माने भविष्य में जाकर ऐसा ना हो कि विलुप्त हो जाए। तो चलिए, ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।